मध्य प्रदेश में क्या अब अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर रासुका की कार्रवाई होगी? ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 3 महीने पहले प्रदेश के अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात कही थी, लेकिन यह आदेश फिलहाल सरकार अब तक अमल नहीं कर पाई है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर जहां सवाल उठा रहा है तो वहीं बीजेपी जल्द एक्शन लेने की बात कर रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की अवैध कॉलोनियों के मामले में सूबे की मोहन सरकार ने मार्च के महीने में बड़ा दावा किया था और वो दावा ये था कि सरकार प्रदेश की तमाम अवैध कॉलोनियों को लेकर नया कानून ला रही है, जो कि पिछली शिवराज सरकार से बिल्कुल उलट होगा। इस कानून के आने के बाद अवैध कॉलोनियां वैध नहीं होंगी, साथ ही अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों पर रासुका की कार्रवाई भी होगी। साथ ही अगर किसी नई जगह पर अवैध कॉलोनी काटी जाती है तो वहां के तहसीलदार और नगर निगम के जोनल अफसर से लेकर पटवारी तक पर सीधे कार्रवाई होगी। ऐसे में सरकार पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार का कहना है कि बीजेपी 2 धड़ों के अपने ही जाल में फंस गई। बीजेपी का एक पक्ष इन कॉलोनियों को वैध करने की मांग कर रहा है तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उसमें नेतृत्व में 2 तरह की बातें की जा रही हैं। एक तरफ शिवराज सिंह जी हमारे मामा जी कहते थे कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, दूसरी तरफ अवैध कार्रवाइयों पर हम बुलडोजर चलाएंगे, जो बात उठ रही है। अब 2 तरह की धड़ा, जब भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के धड़ा हैं। एक धड़ा कह रहा है अवैध कॉलोनियों को वैध करो और दूसरा एक धड़ा कह रहा है कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई करो। फिलहाल प्रदेश के तमाम शहर और कस्बों के कई पॉश इलाके ऐसे हैं जिनके बगल में अवैध बस्तियों जैसी बसाहट। इसमें से ज्यादातर में बिजली, पानी, सड़क और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं। इन कॉलोनियों में ज्यादातर ऐसी बस्तियां हैं जिनमें लोग सस्ते प्लॉट के चक्कर में ठगे भी गए हैं। ऐसे में बीजेपी के पूर्व सांसद जल्द एक्शन होने की बात कह रहे हैं, तो वहीं कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि रजिस्ट्रार विभाग से सूची तलब की है, साथ ही निगाह भी रखी जा रही है कि अब अवैध कॉलोनी बसने ना दी जाए। लोग जो अपने बड़े मेहनत का पैसा इकट्ठा करके घर बनाते हैं, उनके हितों की रक्षा हो और इस तरह जो कॉलोनाइजर गलत काम करते हैं तो उनको निश्चित रूप से कोई सजा मिलनी चाहिए। लैंड अभी भी एग्रीकल्चर है और छोटे भूखंडों के रूप में वहाँ रजिस्ट्री हो रही है। मैंने कल ही सब रजिस्ट्रार को एक लिस्ट निकालने के लिए बताया है, तो ये प्रत्यक्ष रूप से एक अच्छा एविडेंस होता है। इसके हम इस बेसिस बना करके इसमें स्टडी कर सकते हैं कि यदि कहीं गलत कार्रवाई हो रही है तो उसको बिल्कुल रोका जाए। आपको बता दें, तत्कालीन शिवराज सरकार ने साल 2022 तक की सभी कॉलोनियों को एक शुल्क के साथ वैध करने का आदेश दिया था, जिसमें प्रदेश की 8,500 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की सूची भी बनाई गई थी, जिसमें 6,000 कॉलोनियां वैध करने का दावा किया था। लेकिन अब नए सिरे से अवैध कॉलोनियां प्रदेश में बनने लगी है। लेकिन अब कानून के रखवालों को सरकार के कठोर कानून का इंतजार है। वो कहते हैं कि जब तक सख्त कानून नहीं आएगा तब तक अवैध कॉलोनियां बसना बंद नहीं होगी। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।